ओके, आज हमने बात की थी कि पास्ट टेंस हम स्टार्ट करेंगे। पास्ट ऐसा हमने बात की थी। तो अब स्टार्ट करूं या अभी और वेट करें अपन स्टूडेंट्स का? चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? और लोग जुड़ते रहेंगे, टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने कहा था आपसे कि आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। बात हमारी हुई थी पास्ट टेंस की। ओके, ठीक है। प्रेजेंट के बारे में हम कंप्लीट बातें कर चुके थे। प्रेजेंट की एक्सरसाइज हमने नहीं की थी कि प्रेजेंट कैसे कैसे हम फेस करते हैं। इसलिए मैं पास्ट स्टार्ट ना करके एक बार प्रेजेंट की एक्सरसाइज आपसे मैं कंसल्ट करना चाहूँगा। ओके, देखिए, अभी प्रेजेंट के अपन ने एडवर्बियल्स भी हमने स्टडी कर लिए हैं। प्रेजेंट का हमने एडवर्बियल्स डिस्कस कर लिया हमने डेस्क्रिप्टिव भी स्टडी कर लिया है। एडवर्बियल्स के साथ में हमने फंक्शनल भी स्टडी कर लिया है। हमने फंक्शनल भी स्टडी कर लिया है। ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है। और प्रेजेंट के 4 पार्ट्स भी हम स्टडी कर चुके हैं। टेस्ट बाद में लेंगे, तो सॉरी, मैं पास्ट ही स्टार्ट करूँगा क्योंकि चारों पार्ट हम कर चुके हैं। टेस्ट है जो बाद में लेंगे, एक साथ ही लेंगे। देखिए, पास्ट को स्टडी करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट है। वही बात आ रही है इसमें भी। पास्ट में भी देयर आर 2 टाइप्स है, पास्ट इंडेफिनेट फंक्शनल, पास्ट इंडेफिनेट फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव। 2 टाइप होते हैं, तो हम फंक्शनल स्टडी कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनेट फंक्शनल स्टडी कर रहे हैं। देखिए, फंक्शनल में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब होगी फंक्शनल में और मेन वर्ब होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट फंक्शनल हेल्पिंग वर्ब आप और सब जानते हैं, डिड होती है, डिड होती है। अब बात करते हैं डिड के सामने ब्रैकेट, सेम लाइक डू एंड डच। डू एंड डच की तरह ही इसमें भी वही नोट है। कौन सा? नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। डिड अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेम वो की वही बात है इसमें। मेन वर्ब, वर्ब सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। लेकिन इसके लिए नोट क्या है? वर्ब सेकंड फॉर्म यूज्ड ओनली इन affirmative sentences। ये देखो, वर्ब सेकंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है। अब इस रूल को हम यहाँ से करेक्ट करते हैं कि डिड अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है, सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में केवल यूज होती है। इट मीन्स
जब तक डिड यूज नहीं होता सेकंड फॉर्म यूज होगी अफर्मेटिव में, और डिड यूज होते ही फर्स्ट फॉर्म यूज होना शुरू हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। ओके, देखिए वर्ब सेकंड फॉर्म यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन other sentences verb first form is used with a did। ये बात ध्यान रखेंगे आप कि अदर सेंटेंसेस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है किसके साथ में, डिड के साथ। ये आपको याद रखना है। आफ्टर देन द थर्ड पॉइंट इज एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स, ओके, एडवर्बियल्स, पास्ट इंडेफिनेट एडवर्बियल्स। यहाँ तक एक बार फिर से देख लें, आराम से देखेंगे, बिकॉज कंप्लीट होने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर देखना एक्सरसाइज हमारी कैसे बनती है। देखो, पास्ट इंडेफिनेट फंक्शनल, फंक्शनल हेल्पिंग ऑफ डिड अफर्मेटिव में यूज नहीं करते हैं। मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन द अब्सेंस ऑफ डिड। जब डिड यूज नहीं होता तो वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होता है, और जब डिड यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। एडवर्बियल्स लिखेंगे अब हम, ठीक है। ये अदर स्टूडेंट्स विजिबल क्यों नहीं है? हाँ बेटे, विजिबल क्यों नहीं हो आप लोग? छुपे हुए क्यों हो? भाई देयर इज ओनली वन स्टूडेंट जो विजिबल है, बाकी सब छुपे हुए हो बेटे, हैं? स्टडी में कोई छुप के करते हैं क्या? वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। मेरे कहने से कम विजिबल तो हुई तुम लोग। अरे कमाल कर दिया है। चलते हैं आगे, यहाँ तक कंप्लीट है ना, आगे बढ़ते हैं हम। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स, पास्ट इंडेफिनेट की एडवर्बियल्स हम लिख रहे हैं, ओके। लाइक लास्ट, यस्टरडे, yesterday, ago, once, one day, once, one day. These are the adverbials for past indefinite tense. Okay? अब आगे चलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में वही बात है जब हम अफर्मेटिव स्टडी करेंगे, इसी से कर लेंगे हम सारे स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म, और फिर होगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देखो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म। अब मैं आपको यही पढ़ा दूं, छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं। इफ वी प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ओके, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब मैं आपसे
बताता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, उस समय आप सुनेंगे, समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड होने के बाद लिखेंगे इसको। मैं इसको अभी छोड़ दूंगा, लास्ट में आराम से लिखेंगे हम। सबसे बड़ी चीज़ का नाम है अंडरस्टैंड करना। ओके बेटा, देखो नेगेटिव तो सब्जेक्ट एज इट इज, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एज इट इज, नो चेंज। मेन वर्ब सेकंड फॉर्म जब चेंज करेंगे हमें तो डिड, नॉट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये चेंजमेंट है। नेगेटिव करेंगे तो सेकंड फॉर्म को तोड़ेंगे हम तो डिड और फर्स्ट फॉर्म में टूटेगी, डिड और फर्स्ट फॉर्म। और नोट नेगेटिव का है, ये ध्यान देना है। अगर हमें नेगेटिव टू अफर्मेटिव को चेंज कहेगा तो हम इस बॉक्स को रिमूव करेंगे, वर्ब सेकंड फॉर्म कर देंगे। इसी को मैं यहीं पे बताता हूँ, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जब हम करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, डिड शुरू में निकल जाएगा, प्लस सब्जेक्ट ऐसे कैसे आएगा, प्लस इंटेरोगेटिव नोट तो है ही नहीं, रिमूव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखो इसको देखो, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म हो गई, फर्स्ट हो गई तो डिड ही रहेगी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो अफर्मेटिव वाले जो हमारा स्ट्रक्चर है हमेशा इसको ध्यान रखा करें, और इसमें भी ओनली वर्ब को, कि वर्ब सेकंड फॉर्म को तोड़ेंगे तो डिड और फर्स्ट फॉर्म बनेगी। वर्ब सेकंड फॉर्म को अगर हम चेंज करेंगे तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो नेगेटिव में डिड और फर्स्ट फॉर्म के बीच में नोट आ गया, इंट्रोगेटिव में डिड स्टार्ट में आ गया, फर्स्ट फॉर्म ये रहा। क्लियर? और इससे आगे आप करो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव डिड यहाँ पे, नेगेटिव तो नोट यहाँ जाएगा। ये सीधा सा शेड्यूल है, एकदम इजी है। अब इसको लिखना है तो देख ले, लिख लें, आगे बढ़ते हैं हम, प्रैक्टिकल पे चलते हैं हम। क्लियर? चलते हैं आगे। बड़ी बात है कि आपको सीखना है। जितनी प्रॉब्लम्स आज पहले आई हैं या ग्रामर कंप्लीट नहीं है, कंसेप्ट कंप्लीट नहीं है, उसको क्लियर करना है, अदरवाइज सब जगह लिखी हुई है ना। देखिए लास्ट मंडे मैसेज बॉक्स में आया है रिपीट अगेन, सॉरी इसको यहीं पे रखें आप। देखो सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, सीधा सा है, 3 पार्ट है इसके, 1 2 और 3। जो ही ये था अफर्मेटिव, नेगेटिव होते ही इनको रिमूव नहीं करना है, फर्स्ट और थर्ड को तो भूल जाइए, सेकंड वाले को मैं यहाँ लेके आता हूँ। ये टूट गया डिड और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म चेंज हो गया डिड और फर्स्ट फॉर्म। लेकिन डिड और फर्स्ट फॉर्म एक साथ कभी भी यूज नहीं होती, ऐसे डिड फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। तो नेगेटिव में क्या दिया इसको, नोट हो गया। इसको नीचे बढ़ाते हैं और इंट्रोगेटिव किया, तो इंट्रोगेटिव करते ही डिड स्टार्टिंग में चला जाएगा और फर्स्ट फॉर्म है जो अपनी जगह पे रह जाएगी। यहाँ बीच में कौन है, सब्जेक्ट। ये ऐसे कैसे रहता है, इसकी तो बात ही रखें। ये हो गया है
बात करें, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म हो गया, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें तो इंट्रोगेटिव डिड शुरू में, सब्जेक्ट नेगेटिव नॉट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, इसको हम रिमूव करेंगे तो एक निकलेगा डिड और एक निकलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड को फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं हिलती है, ये वही की वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब माइग्रेट करता है, हेल्पिंग वर्ब माइग्रेट करता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, ये निकल के उधर जाता है। टोटल गेम हेल्पिंग वर्ब का है जो चेंज होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, इसको हटा के अब यहाँ जाओ। लास्ट मंडे आई गो टू सिनेमा, ये सेंटेंस हमारे सामने रखा है। तो ब्रैकेट में गो है, ब्लैंक। अब इस सेंटेंस को सपोज दैट मैंने कुछ नहीं लिखा है, टॉपिक भी मैंने मिटा दिया है, हमारे सामने सेंटेंस आता है तो इसका टेंस हम डिसाइड करें कौन से टेंस का है। तो वो कौन डिसाइड करता है? एडवर्बियल्स। लास्ट वर्ड से हमारा टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनेट। ओके, पास्ट इंडेफिनेट। सेंटेंस को चेक करें तो कहीं नेगेटिव के लिए नोट नहीं लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, हमारा जो ब्लैंक है वो स्टार्ट में नहीं है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आंसर इज वेंट। ये सीधा सा रूल है। लास्ट टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव मीन टू से वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो गो सेकंड फॉर्म वेंट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। देखो, वंस अ किंग लिव इन अ फॉरेस्ट। वंस आ गया तो पास्ट टेंस, वर्ब सेकंड फॉर्म लिव्ड। आंसर क्लियर। अब बात करते हैं जस्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, पास्ट इंडेफिनेट हम स्टडी कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनेट हमने अभी स्टडी की फंक्शनल की। और हमने स्टडी की फंक्शनल। अब मैं यहां पे कर देता हूं डेस्क्रिप्टिव। क्या कहता हूं? डेस्क्रिप्टिव। ओके, डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव होते ही हम यूज करेंगे बी वर्ब। क्या यूज करेंगे? बी वर्ब। ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट फंक्शनल में हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब होती है डिड,
मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो बातें की हमने, अब वही टेंस से पास्ट इंडेफिनेट पार्ट हो गया उसका डेस्क्रिप्टिव। ओके, डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव में यूज होती है बी वर्ब, और इसकी बी वर्ब होती है वॉज एंड वर। वॉज एंड वर। हो गया बेटा? एक इम्पोर्टेंट फोन आ गया था। बी वर्ब होती है वॉज एंड वर। अब देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। वंश, देयर, किंग, और ब्रैकेट में यहां पे लिख दिया बी। बी देखिए इसको अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में जब बी आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिस सेंटेंस शुड बी फ्रॉम पास्ट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव और प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव, बिकॉज डेस्क्रिप्टिव दो में होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट इंडेफिनेट। ओके, डेस्क्रिप्टिव दो में होते हैं, तो उसके लिए हमें इंडिकेशन क्या है? वंश। वंश पास्ट का एडवर्बियल है ना, तो पास्ट का एडवर्बियल है तो बी की जगह पास्ट की बी फॉर्म आएंगी वॉज एंड वर। इसके लिए सब्जेक्ट चेक करिए कौन है? अ किंग, तो वॉज। वंस देयर वॉज अ किंग। वंस देयर वॉज अ किंग। क्लियर? बी आ गया तो वॉच। एडवर्बियल वही हमारे पास्ट इंडेफिनेट फंक्शनल वाले रहेंगे, ऐसे कैसे। क्लियर है ना? अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। वंस देयर वॉज अ किंग, ही ब्लैंक, बी वेरी ब्रेव, फुल स्टॉप। क्लियर? वंस देयर वॉज अ किंग, फुल स्टॉप, ही बी वेरी ब्रेव। जब हमारा सेंटेंस कंटिन्यू है तो बातें उसी राजा की हो रही है, इसलिए हमें एडवर्बियल अपना मिल ही गया है, फिर भी आ गया, तो ही वॉज वेरी ब्रेव। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट इसको लिखता हूं और सेंटेंस आगे। ही ब्लैंक लव हिज सब्जेक्ट वेरी मच। देखो थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस को देखिए। ही लव हिज सब्जेक्ट वेरी मच। तो सेंटेंस अपना चलता आ रहा है, पैराग्राफ वो का वही है,
चले आगे। तो पैराग्राफ हमारा चलता है वंस वाला, बी आया वॉज आ गया, बी आया वॉज आ गया। आगे बढ़े हम, अब आ गया लव, लव आ गया तो क्या आ गया, मेन वर्ब आ गई है। और मेन वर्ब आ गई तो ये सेंटेंस कैसा है, फंक्शनल। कैसा हो गया, फंक्शनल सेंटेंस हो गया हमारा। और फंक्शनल सेंटेंस हमारा आ गया तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या आया, ही loved, इसका आंसर आएगा he loved। क्लियर, लिख लीजिए आराम से, जल्दबाजी ना करें। अभी मैं देख रहा हूँ मैसेज ने एक बेटे लिखा है कि प्रीवियस भी पास्ट का है क्या, डेफिनेटली पास्ट का ही है, क्योंकि हमने सारे थोड़ी अभी लिख दिए हैं, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि जो ही हम प्रैक्टिस पे आएंगे तो उस टाइम में पूरे लिखेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, है ना, ठीक है। ये पास्ट का ही है, प्रीवियस भी। और एक बोर्ड पे मुझे दिख रहा है बीन लिखा हुआ आ रहा है, ये नहीं आएंगे बेटे। बी फॉर्म बता रखी है आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी फॉर्म आपको मैंने बता रखी है, ठीक है ना। आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उस पर पूरा फोकस रखिए, डेडिकेट हो जाइए। इंग्लिश आपकी ऐसी बन जाएगी कि पता चलेगा आपको कि इंग्लिश वास्तव में कितना इजी होता है। तो आई एम नॉट स्टडिंग यू इंग्लिश ग्रामर, आई एम ट्राइंग टू शो दैट इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट, ये मान के चलिए आप। तो रही बात मार्किंग की, मार्किंग तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार मार्किंग होती है, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसकी मार्किंग मेरे सामने है। और एग्जाम्पल्स हम ऐसे लेते हैं, ओके। मैंने पहले बताया भी नहीं, हमारे पार्टिसिपेंट्स देर आर ओनली 15 पार्टिसिपेंट्स, और 11th क्लास में लोग पढ़ना पता नहीं क्यों मुनासिब नहीं समझते हैं, नहीं बेटे। 10th आप फ्री में पास करके आ गए हो, है ना, 10th फ्री में पास की है, 11th पढ़ना नहीं चाहते, इरादे क्या हैं, 12th भी ऐसे करने का प्लान है क्या, है? नहीं, स्टडी होनी चाहिए, मार्कशीट चाहे कैसे बनती चले, नो प्रॉब्लम, स्टडी होनी चाहिए, आपका बेस कंफर्म होना चाहिए। पिछले बता दूँ मैं आपको, मैं पिछले 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ माई 23rd ईयर, 23rd ईयर मिंटू से ये 23वां साल है मुझे पढ़ाते हुए। 1999 सॉरी 2019 होता है क्या, 99 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 1999 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा जीवन, मैं कहूँगा पूरी लाइफ है आपके टीचिंग में ही निकालती है, नहीं बेटे। और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लिटरेचर भी पढ़ा रहा हूँ कोटपुतली में, तो 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, और आप तो 22 साल के हुए भी नहीं हो, है ना, बिफोर योर बर्थ। चलते हैं आगे। तो इंग्लिश को इजी बनाने के लगे हुए हैं हम लोग, और इजी बन भी जाएगा, ठीक है। चलते हैं। मैं ये कह रहा था कि ब्रैकेट में जब आपको बी दिखाई देता है, ब्रैकेट में जब आपको बी दिखता है तो हमारा मन उस बी को कुछ ना कुछ चेंज करके लिखने का होता है कि इस बी का मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगा, है ना, मैं इस बी का कुछ ना कुछ बनाऊंगा, ये हमारे माइंड में होता है। ये नहीं होता है कि बी को रिमूव करूंगा मैं, इसकी जगह पे इज, एम, आर, वॉज, वर आएगा, ऐसा बहुत कम माइंड में आता है जब हम स्टडी कर चुके होते हैं। तो अदरवाइज बी को छोड़ने का मन नहीं करता, उसके ING लगा के जाएंगे, उसको बीन कर देंगे, ऐसा हमारा माइंड करता है, लेकिन स्टडी के बाद नहीं करेगा। समझ आ गया बेटे। अभी 3rd
सेंटेंस का एडवर्बियल आपने पूछा है, मैं कह रहा हूं पैसे चल रहा है कंटिन्यू। वंस देयर वॉज अ किंग, ही वॉज वेरी ब्रेव, ही लव्ड हिज सब्जेक्ट वेरी मच। एक बार एक राजा था, वह बहुत बहादुर था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। समझ में आ गया? तो पैसे चल रहा है कंटिन्यू, एडवर्बियल आ चुका है वंस, ये ध्यान रखेंगे, वंस आ चुका है। यहाँ पे बात है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल थे बी वर्ब की। पास्ट इंडेफिनेट, फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव आज आपको बताया मैंने। एक पार्टिसिपेंट्स हमारे बहुत कम हैं, बट खुशी की बात है कि 2 और बढ़ गए हैं, 17 हो गए हैं। ठीक है, 2 और कहीं से आ गए हैं घूम घाम के। बेटा क्लास में आप बढ़ते जाएं तो ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी, उस समय मैं जितने को देखूं ऐसा लगे कि ये मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं सारे, तो मुझे और भी बेस्ट लगेगा कि भाई हम पहले पढ़ चुके हैं, अच्छा लगेगा। देखो दुख की बात है, एक गायब हो गया, 16 ही रह गए, है ना। सब हंसने लगे थे ना अपन, इसलिए एक को खुशी शायद गंवारा नहीं थी, उसको खुशी गंवारा नहीं थी। कोई बात नहीं है, चलते हैं आगे। आज हमने इतना स्टडी किया, कल हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं, हम और स्टडी कर लेते हैं। देखिए हमने पहले बात की बहुत सी बार, एडवर्बियल्स के अकॉर्डिंग हम कोई बात करते हैं। जैसे देखो मैं लिखूं ही, सॉरी सी, खैर लॉकडाउन में तो ही भी चलेगा, बट मैं सी कर देता हूं। ही कुक्ड, सी कुक्ड माई मील एंड go to see a movie। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए आप। सी कुक्ड माई मील एंड गो टू सी ए मूवी। ध्यान देंगे ओनली, बाकी बता तो मैं रहा हूं आपको। मैंने यहाँ पे ही लिख दिया था गलती से, जिसके लिए मैंने कहा कि लॉकडाउन में ही भी चलेगा। क्यों? सभी लोग कुकिंग का काम कर रहे हैं, ठाले बैठे हैं तो कर लेते हैं, है ना, चलता है सब कुछ। सी कर दिया है मैंने, चलते हैं। तो ध्यान देंगे। अब आप इसमें कहेंगे कि सर इसमें देयर इज नो एनी एडवर्बियल, एडवर्बियल ही नहीं है, कहेंगे ना? नहीं, इस बात को धीरे 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 जो जो हम टेंस आगे बढ़ाएंगे आप अपने माइंड से रिमूव कर देंगे, और आप अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक आप भी चलना शुरू कर देंगे। जैसे सी कुक्ड, सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट माई मील ऑब्जेक्ट। बन गया शेड्यूल, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, फिक्स हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमें मिल चुका है, तो हमारा टेंस फिक्स हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब हम आगे चलेंगे तो क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ध्यान देना होता है। आपकी मैथ्स होती है, मैथ की इक्वेशन होती है 2 + 2, कोई लिख दिया 2 + 2 = क्वेश्चन मार्क, तो हमें सबको आता है 4 आएगा, डेफिनेटली है। तो सेम लाइक दिस ये भी है कि इधर वर्ब सेकंड फॉर्म दे दी है, आगे कोई हिंट नहीं है, कोई एडवर्बियल नहीं है, तो डेफिनेटली सेकंड फॉर्म ही आएगी, बात खत्म। तो क्या हुआ आंसर हमारा? वेंट, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप कंफर्म होना सीखिए, बिलीव करना सीखिए, और अपने आइडियाज को और आप बढ़ाने की कोशिश करें कि मेरे हिसाब से ये आना चाहिए।
मेरे हिसाब से तो ये आना ही चाहिए, डेफिनेट होना सीखिए, फिर गलतियां हो जाए नो प्रॉब्लम। क्यों? हम सीख रहे हैं और सीखते समय गलतियां हो जाती हैं, उनको गलतियां मैं नहीं मानता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। आप गलत उत्तर दीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि आपने उत्तर गलत दिया ना, उत्तर तो दिया, अच्छाई को तो देखिए ना कि कम से कम उत्तर तो दिया, ये उसकी अच्छाई भी थी। मोस्टली हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा रखते हैं माइंड में, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रखते हैं माइंड में हम, और इसी वजह से हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव ज़्यादा चलती है। सोच के देखिए हमेशा कि हम अपने घर की सफाई करते हैं और कचरा हम लोग छत के ऊपर से पीछे या साइड में फेंक देते हैं, वो उड़ता हुआ चलता है, ऐसे तो है नहीं सीधा गया, उड़ता हुआ लहराता हुआ हवा में घूमता हुआ चलता है। और पड़ोसियों की विंडो मान लीजिए उस समय खुली हो, पड़ोसी ने विंडो खोल रखी हो फ्रेश एयर के लिए, और हमने एयर को फ्रेश कर ही दिया है। क्लियर? अब पड़ोसी हमें उल्हाड़ा देते हैं, उस बात का उल्हाड़ा देते हैं कि यार ये क्या है यार, कचरा ऐसे फेंकते हैं क्या? तो हम लोग ये तो नहीं सोचते कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है यार, और हम कहते हैं क्यों दिक्कत आ रही क्या, विंडो बंद रखा करो, खोल के रखते हैं, सामने आती है। हम ऐसे बोलते हैं, बोलो नेगेटिविटी है कि नहीं? अगर ये नेगेटिविटी अगर माइंड से हट गई तो सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट आपके सामने होगा। एक भी क्वेश्चन, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात, एक भी क्वेश्चन हमारी लाइफ से रिलेटेड कभी भी उलझन में नहीं रहेगा, सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो नेगेटिविटी किल्स, लाइक स्मोकिंग किल्स, नेगेटिविटी भी मारती है हमें, तिल तिल करके मारती है। तो फ्री हो जाइए, शानदार पढ़िए, डेली कक्षा में रहिए, इंग्लिश में तो मज़ा आएगा, साथ में आपको स्पिरिचुअल भी बहुत कुछ मिलेगा, स्पिरिचुअल भी बहुत कुछ मिलेगा। क्यों? आफ्टर 42 साल की उम्र के बाद भी मैं आपको सेम जो 22-25 साल के स्टूडेंट जो टीचर पढ़ा रहे हैं, सेम लाइक दैट मैं पढ़ा रहा हूँ। एनर्जी कभी कमी नहीं होती, थकान महसूस ही नहीं होती है, बिकॉज मेरे सामने तो कम से कम युवा बैठे हैं, तो मैं उनसे एनर्जी गेन कर लेता हूँ। बात करता हूँ, तो आप लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे, 1 by 1 अपनी प्रॉब्लम्स हो, आप आते ही कक्षा स्टार्ट होती है, क्लास के स्टार्ट में अपनी प्रॉब्लम्स को रखेंगे जो मेरे सामने स्क्रीन पे विजिबल होंगी, पहले हम उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अभी आपने बहुत बड़ा एक मैसेज लिख दिया है कि टेंस के बाद क्या पढ़ेंगे, है ना बेटा? टेंस तो क्लियर करो एक बार, ग्रामर ही लेके चलेंगे हम, ग्रामर से आगे नहीं जाएंगे हम। ये आज तक का लास्ट था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट टुमारो।